एक तरफ रूस और यूक्रेन का भीषण युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। खाने पीने के लिए लाले पड़े हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका अपने आजादी के बाद सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस युद्ध को शुरू हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। इस 2 महीने के बीच अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसको अनदेखा करके यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिस यूक्रेन शहर की गलियां जगमगा रही थी, आज उन गलियों में सन्नाटा फैला हुआ है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि युद्ध में रूस की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं कमजोर हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कमजोर हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पुतिन दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में कमजोर पड़ने के बाद रूबल का मूल्य संभल गया है और पिछले हफ्ते केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में अपनी वृद्धि को आंशिक रूप से घटा दिया है, जिसके कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हौसला और बढ़ता नजर आ रहा है और घोषणा कर दी है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था से पूंजी का पलायन हो रहा है। देश 2 दशकों में महंगाई के अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश की आर्थिक सांख्यिकी एजेंसी ने कहा है कि रूस की कुछ कंपनियां बंद होने के लिए मजबूर हो गई हैं। कई खबरों में कहा गया है कि टैंक बनाने वाली एक कंपनी को पुर्जे के अभाव के चलते अपना उत्पादन रोकना पड़ गया है। लाडा ऑटो संयंत्र बंद हो गया है। ये रूसी कंपनियां एवतोवाज का एक ब्रांड है और इसका बड़ा हिस्सा फ्रांसीसी मोटर वाहन बनाने वाली रेनाल्ट के पास है। मॉस्को के मेयर ने कहा कि शहर में विदेशी कंपनियों के कामकाज ठप होने के करीब 2 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अगर यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया तो रूस की अर्थव्यवस्था 20% से अधिक सिकुड़ सकती है। वहीं मौजूदा अनुमान 15% है। एक मीडिया रिपोर्ट में रूस के लोगों ने वस्तुओं की मूल्य वृद्धि होने की बात कही है। मॉस्को के एक उपनगर के निवासियों ने कहा कि पेयजल का 19 लीटर का जग पहले की तुलना में 35% महंगा हो गया है। इलाके में सुपरमार्केट और दुकानों में 1 किलो चीनी का मूल्य 77% बढ़ गया है। कुछ सब्जियों के दाम भी 30% से लेकर 50% तक बढ़ गए हैं। रूस के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय समाचार साइटों ने अपने अखबारों में लिखा है कि पश्चिमी देशों की कंपनियों और ब्रांड की आपूर्ति रोकने या अपना कारोबार को समेटने से मॉल में कई दुकानें बंद हो गई हैं। इन ब्रांड में स्टारबक्स, मैकडोनल्ड और एप्पल शामिल है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी।